जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो बना है उसका नष्ट होना तय है। मनुष्यों में भी जन्म के बाद मृत्यु तय है, मगर मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है, मगर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी। यदि व्यक्ति पापी तो उसकी आत्मा मल और मूत्र द्वार से बाहर निकलती है। ऐसे लोगों को यमदूत दक्षिण द्वार से ले जाते हैं, जिसे सबसे खराब माना गया है। जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं, उनकी मृत्यु जब निकट आती है तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे लोगों के प्राण यमदूत बलपूर्वक निकालता है और मृत्यु वक्त उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। संत लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं और प्राण निकलते वक्त उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। मृत्यु के वक्त जब व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते तो आवाज़ आती है। धार्मिक लिहाज से शुभ माना गया है। ऐसा तब होता है जब मरने वाला व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है। अब हम बात करते हैं कि शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। ये ख्याल आपके दिमाग में जहन में कभी न कभी तो आया ही होगा। तो सुनते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकालने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के अंदर उत्तरकालों तक वही रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाए यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अचि मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अचि मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। तीसरा सवाल है, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद वह शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा वहाँ से नहीं चली जाती। वह वहीं पर मौजूद होती है तथा अपने शरीर से थोड़ा बहुत जुड़ाव बनाए रखती है। अगर आप मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ते हैं तो आत्मा को और अधिक दुख हो सकता है, इसलिए मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा प्रश्न, मरने के बाद जलाया क्यों जाता है। मरने के बाद सिर्फ शरीर ही बच जाता है और शरीर कुछ काम का नहीं होता है, इसलिए शरीर को 5 तत्वों में विलीन करना जरूरी हो जाता है, इसलिए मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है। 5वां क्वेश्चन, शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है। जब किसी की मौत हो जाती है तथा स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका कार्य इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है, हालांकि जिसकी मौत होती है उसे समझने में काफ़ी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफ़ी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है। Thank you for watching my video. Like, share, subscribe my channel, Nani Tunes.